नमस्कार, सुप्रभात। मैं गुड आफ्टरनून बोलने वाला था, सास बहू वाली याद आ गई थी मुझे। सुप्रभात आप सबको। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया सेशन। क्या मार्केट ने रिजॉइस किया, एंजॉय किया संडे की उस इलेक्शन वर्डिक्ट को। गजब का मूव, गजब की शॉर्ट कवरिंग और हाईलाइट था कल की ट्रेडिंग सेशन का निफ्टी बैंक। 1600 पॉइंट का तगड़ा मूव। और ये 2022 के बाद मेरे ख्याल से इस तरह का एक दिन का पावरफुल मूव आपकी स्क्रीन पे। कहां जाके वो शॉर्ट कवरिंग मूव्स ले गई, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ दिए। गजब कैचअप प्ले आउट करा इसने। खैर, और आज इंडिकेशंस हैं कि कल के वैसे होता भी इस तरह की पावरफुल रैली के बाद आज खुलेंगे तो फ्लैटिश। देखते हैं उसके बाद क्या कुछ डिलीवरी में कवरिंग के मूव्स एंजॉय करे थे, क्या कुछ डिलीवरी मार्क करते हैं, खरीदारी होती नहीं होती। आज शाम, आज के लिए वो इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा, डेटा पॉइंट। खैर, संकेत फ्लैट ओपनिंग के यूएस के बाजार फ्राइडे कह रहा हूँ, कल के ट्रेडिंग सेशन में पस्त थे, रिकवर हुए लोज से, लेकिन पस्त थे। और आज फ्यूचर्स भी पस्ती ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे ही मूड वैसे ग्लोबली भी है। हमारे लिए जस्टिफाइड भी कल के अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, लेकिन एशिया हो, यूएस हो, सब इसी तरह का मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइए पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, पब्लिक दिखाइए। ये आ गई पिच रिपोर्ट। अरे यार, लाल नहीं हुआ इस बार, देखा नीले पे नीले ही आया है। कुछ खेल एरर ठीक कर दिया डायरेक्टर साहब, कुछ तो क्लेम कर दिया। लाल वाला एरर था क्या? एरर नहीं था, बोला हमने बोलने का तरीका है वो ऐसी, मतलब डायरेक्टर चढ़ने के लिए। पर वो ठीक हुआ तो स्टंप का छेद गया हुआ फिर से। कुछ ना कुछ लगे रहता है इसमें। ये असल में क्या है, वो हमने वो कर रखा है, पब्लिक को जब आती है तो एक तो स्टेडियम का टिकट दे और उसके बाद बैट करे कि आज विकेट कैसा मिलेगा। तो उस सब के लिए भी हमने ऐसे रख रखा है, मतलब अनसर्टेनिटी। लोग डिसाइड करके आज वो टिकट के साथ ये भी लेते हैं कूपन कि आज ये वाला होगा कि ये वाला विकेट होगा। तो जो जीता उसको हम डबल करके देते। पिच तो ठीक ही दिख रही, कल जैसी है। कल जैसी है, बिल्कुल मजबूत पीछे, कोई दिक्कत नहीं। तो कल पिच का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। कल डायरेक्ट बॉल आ रही थी, डायरेक्ट मार रहे थे, पिच में टप्पा ही नहीं खाने दिया। अंडर आर्म था, ऐसे वाली बॉल फेंकी जा रही थी और सीधे मारो। वो वन टिप आउट भी नहीं था। वन टिप आउट नहीं था, बल्कि ऐसे 2 बार में आउट माना नहीं जाएगा, तीसरी बार माना। ज्यादा गुस्सा है तो बल्ले लेके जा सकते हैं आप। कल मैच तो वैसे ही था। कल आज भी मतलब उतना भारी तो नहीं, लेकिन वैसे ही मुझे लग रहा है आज भी हो सकता है। आज भी हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत क्योंकि कल कवरिंग के मूव्स थे। आज इसलिए मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है डिलीवरी मार्क होना शुरू हो, क्या पता। आज हो सकता है। देखिए, कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही, कहीं से कोई वैसी चिंता नहीं है। और जो मोमेंटम हमारे देश में बना है ना, वो बहुत मजबूत वाला मोमेंटम है, जारी रहेगा। अभी कोई कंसर्न मुझे लगता है आज भी वैसे ही बल्लेबाजी के मौके आपको मिलेंगे। तो इसीलिए पिच वैसी नहीं, अंडर आर्म बॉलिंग भी हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। फोमो की फीलिंग भी तो होगी, है ना। चूक गए, अरे यार मिस कर गए, नया पैसा डालना था यार, मिस कर गए। और ये नंबर देख के कि इलेक्शन का देख के डालो, एक ही दिन में तो फट गया, वो सब भागे भागे हो सकता है। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। हाँ, पिच बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पिच बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स तो खैर मैंने वो जिस तरह की न्यूज फ्लो हिसाब से लाल और हरा रखा है और कुछ नहीं। बैंक्स कल हाईलाइट थे, तो एक छोटा मझोले बैंक से शुरुआत कर दी जाए। इसके लिए तो खबर भी अच्छी आ रही है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जिसे हम पहले कहते थे, डीसीबी बैंक के लिए बढ़िया खबर है। बेसिकली प्रमोटर के इन्फ्यूजन की तैयारी हो रही है। प्रमोटर पैसा डाले तो बढ़िया खबर होगी। इस कंपनी का प्रमोटर है AKFED, यानी कि आगा खान, वो उनका फंड इन्फ्यूजन होना है। $10 मिलियन के एडिशनल शेयर्स प्रमोटर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं कंपनी में। आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया शायद, AKFED। बेसिकली आइडिया है कि बैंक की कैपिटल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है, ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करना है प्रमोटर्स को, इसीलिए फंड इन्फ्यूजन होना है। बोर्ड मीट होनी है 8 तारीख को। आज हो गई 5, 6, 7, 8, मतलब मेरे ख्याल से फ्राइडे को बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। इसमें इस फंड प्रमोटर्स के सोकॉल्ड प्रपोजल पे बोर्ड विचार करेगा। हम ही भरेगा, विचार क्या करेगा, पैसा डालने प्रमोटर, अच्छी बात है। तो बेसिकली चलिए, वो जो भी बोर्ड मीट है, प्रमोटर की तरफ से खबर बड़ी अच्छी आ रही है। डीसीबी बैंक कल चला नहीं था, वैसे भी एक अंडर परफॉर्मर रहा है। कल तो जब पावरफुल कल वैसे लार्जली लार्ज कैप्स का दिन था,
ब्रॉडली ब्रॉडर मार्केट में ऐसी कोई बहुत उत्साह नहीं था, लार्ज कैप्स कैचअप प्ले आउट कर रहे थे लार्जली। डीसीबी बैंक पहला स्टॉक इस फंड इन्फ्यूजन की न्यूज अच्छी है, थम्स अप है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं गजब करे जा रहा है जब से लिस्ट हुआ है। जब लिस्ट हुआ था तब कह रहे थे भाई टेबल पे छोड़ा नहीं है, जो वैल्यूएशन है ठीक, सही मूल्यांकन है, रिस्पॉन्स भी ठंडा मिला। उसके बाद से लिस्टिंग के बाद से एक तरफा मूव और खबरों पे खबरें आती चली जा रही है। पहले अदानी पोर्ट्स को पछाड़ा, मैसिव प्रोजेक्ट बैक करा था 4000 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपए के आसपास, उसके बाद झड़ी लगती चली जा रही है। कल खबर आई कि इसका एक आर्म है जेएसडब्ल्यू धर्मतर पोर्ट, वो 50% पीएनबी मैरीटाइम में 270 करोड़ रुपए में एक्वायर करने की तैयारी कर रहा है, शाहपुर पलोंजी ग्रुप की एक एंटिटी उसको। तो धीरे धीरे करके एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को रडार पर रखते हैं। ग्रीन लेके चलता हूं आज ट्रेडिंग सेशन में, हालांकि लिस्टिंग के बाद से काफी रिचली वैल्यूड है ये स्टॉक, इसमें कोई और एक्चुअली फाइनेंशियल्स देखते हुए जब आईपीओ आया था तो वैल्यूएशन जस्ट लग रहे थे, ऐसा नहीं लगा था बहुत कुछ टेबल पे छोड़ा है। और उसके बाद जिस तरह से अनाउंसमेंट आते चले जा रहे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं अब बाजार की इस तेजी को, या बाजार ने जो तेजी का कॉल लिया था उसको। क्वेस्ट कॉर्प, वो जो ब्लू कॉलर भर्ती कराने में मदद करती है कॉर्पोरेट्स वगैरह की, इसने कल, ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, खबर ठीक ठाक है। उम्मीद कर रहा हूं बाजार में जो नहीं चले लॉजिकली डिसेंट कंपनीज हैं, शायद वो कैचअप प्ले करें कुछ हद तक। एक करार हुआ है, बेसिकली मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। तो एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह एनहांस करना, आई एम श्योर एनएसडीसी वालों को ट्रेन वेन करके स्किल डेवलपमेंट वो सब करके जॉब प्लेसमेंट वगैरह ये सब होगा। तो इस कॉर्प के लिए अच्छा है, एनएसडीसी के साथ टाई अप, ग्रीन रखा है। तो एक्चुअली खबरें ठीक ठीक थी सारी, तो तीनों स्टॉक जो शुरुआत में मेंशन करें हरे ही है। 3 हरे, तो फिर मुझे भी 3 हरे देने पड़ेंगे क्या? नहीं मैं 2 रेड भी दूंगा। आप लाल दे सकते हो, आपके कपड़े बाकी बैलेंस आउट कर देंगे। हाँ, शर्ट टी शर्ट से ना। पहला ग्रीन है, ब्रिगेड। आज ग्रीन क्यों पहना? मैंने तो कल पिंक पहना था, क्योंकि कल मैंने क्या राज्यों में जो विक्ट्री हुई है किसी एक पार्टी की महिलाओं के कारण हुई है। कल बताना भूल गया था, मैं पिंक इसलिए पहना था पूरा। बात तो एकदम सही है। ड्रेस मैंने लगाया था, बाद में मेरे को लॉजिक बैठ गया। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बोला कि मुझे लॉजिक लगा तुम हार गए हो तमिल, हाँ तेलंगाना में पिंक वाले हार गए। ये मैंने महिलाओं के साथ चला इसलिए मैंने कहा कुछ बोलूंगा नहीं कि पिंक तो हार चुका है। तो मैंने कल लाल पहना था। मैंने लाल क्यों पहना था? मैं ड्रेसमैन का नाम लाल है इसलिए उसने लाल दे दिया। हाँ, ये हो सकता है। वो लाल का कोई लेना देना नहीं था उससे। अच्छा, ड्रेसमैन रोज बदलते हैं। आज ग्रीन है तो शुरुआत ग्रीन से शुरुआत होगी आज। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, और इन्होंने मैसूर में कई सारी ज़मीन को का एक टाई अप किया बहुत सारे लैंड ओनर्स मिलके कि वहाँ एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और 300 करोड़ रुपए का वहाँ से ग्रॉस रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। मैं एक चीज़ बता दूँ मैसूर के बारे में, क्योंकि मैं भी वहाँ बहुत काफ़ी घूम चुका हूँ। बहुत खूबसूरत शहर है और इतनी मैसूर, हाँ, इतनी ग्रीनरी है, इतना ब्यूटीफुल शहर है वो कि वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट होने के बाद जाते हैं वहाँ पे। और अब वो जब से हाईवे बन गया बेंगलोर मैसूर वाला, तब से आपको मतलब एयरपोर्ट से मैसूर जाने में बहुत समय नहीं लगता, 2-3 घंटे में आप आराम से पहुँचते हैं वहाँ पे। मैसूरू में, हाँ, आपको याद हो बहुत साल पहले, अब तो दशक से ज़्यादा हो गया, इन्फोसिस ने अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला था। यस। तो उस टाइम पे मैं जाता था वो बोर्ड रूम्स करने, तो क्योंकि वो वहाँ पे फिजिकली बुलाते थे। अब तो ज़माने बदल गए, पहले वो सबको बुलाते थे, वहीं पे इंटरव्यू करते थे। तो उन्होंने जब पहली बार मैसूर कैंपस इनॉग्रेट करा था तो उस क्वार्टर का बोर्ड रूम उन्होंने मैसूर कैंपस में रखा था। और क्या फैसिलिटी थी, मतलब गजब की। मतलब मैसूर आप जाओगे तो आप फिदा हो जाओगे उस पर, इतना बढ़िया शहर। मैसूर पाक और वहाँ साड़ी कौन सा पता नहीं कपड़ा होता है, मैसूर से दो चीज़ें जलवे। मैसूर एक लिहाज से और देखिए स्ट्रेटजिक है। मैसूर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप ऊटी जाते हैं, जहाँ से आप केरल की तरफ जाते हैं, वो स्टेशन है वहाँ पे। तो अच्छा, अभी भी वहाँ पे कोई बहुत बड़ा कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है, और वो लोग बनने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं एकदम यहाँ पे पीसफुल रहे, शांत रहे। तो फ्लाइट जाती है लेकिन इतना बड़ा कमर्शियल नहीं है वहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है हाथों हाथ बिकना चाहिए, क्योंकि वो शहर बहुत अच्छा है। तो खैर बहुत ज़्यादा बातचीत हम लोग की मैसूर के लिए, ब्रिगेड के लिए अच्छी खबर ये। 2 रेड वाले, होनासा और बैंक ऑफ इंडिया। होनासा में
फायर साइड इन्वेस्टमेंट माल बेच रहा है अपना। कल वैसे ही जब ये वाली खबर देखी मैंने कहा चलो देखते हैं भी चल के क्या है, तो ये भाई बहुत महंगा शेयर, अनाप शनाप वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल मेरा इस पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है इस खबर के नज़र में देखने चाहिए और वैसे भी डिस्काउंट पे आएगा। बैंक ऑफ इंडिया में जो 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपये रेज़ करने की बात चल रही है QIP के लिए, हालांकि सरकारी बैंकों में बहुत मजबूती बनी हुई है, तेज़ी, लेकिन काफ़ी बड़ा QIP है, तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा प्रेशर आज रह सकता है आगे जाते हुए। तो ये दो मैंने इसीलिए रेड में रखे हैं। अच्छा, अगला जो रखा है अभी फंडामेंटली थोड़ा शेकी ग्राउंड पे, स्पाइस जेट ग्रीन रखा है, क्योंकि कल क्या हुआ था, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT में एक एयरक्राफ्ट लेसर है, विलिस लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उनकी प्ली थी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्पाइस जेट के अगेंस्ट में शुरू करी जाए, इनका कुछ बकाया था। NCLT ने उस प्ली को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, खबर स्पाइस जेट के लिए अच्छी है, पर यह ध्यान रखिएगा ऐसे ही ट्राइब्यूनल में 3 और लेसर्स की पेंडिंग प्लीज पड़ी हुई है। और स्पाइस जेट में दिक्कत यह है, जो मैं, क्योंकि आपके आसपास जो होता है, मैं क्या, जब मैं फ्लाइट्स बुक करता हूँ मैं स्पाइस जेट को टोटली इग्नोर करता हूँ। हाँ, अरे बिल्कुल इग्नोर करता हूँ, चाहे वो सस्ती भी हो रही हो तो डर लगा रहता है, पता नहीं उड़ेगी नहीं उड़ेगी, क्या लफड़ा होगा ये वो। ये अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये एनमास ऐसा हो रहा होगा, बहुत लोग उस तरह से सोच रहे होंगे। तो ये सब जब एयरलाइन से ऐसा शुरू होता है ना, तो दिन लदने की तैयारी होती है। मुझे दिवालियापन की, अपने किसी ने लिखा दिवालियापन की आज का खा रही है। सही करो भाई उसको। स्पाइस जेट की खबर अच्छी, बहुत शेकी फंडामेंटल्स, देखते हैं ग्रीन होता है नहीं होता है। मॉइल, अच्छा 2 थे नवंबर अपडेट्स, मंथ के अपडेट्स आ रहे हैं, क्वार्टर वोटर तो निकल चुका है। नवंबर के अपडेट्स मॉइल के डिसेंट हैं। प्रोडक्शन मैंगनीज ओर का 35% का जंप, और एक्चुअली सेल्स, मुझे प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स 18% का जंप दिखा रही है ईयर ऑन ईयर, बुरा नहीं है। IEX नवंबर का अपडेट डिसेंट है, नवंबर के वॉल्यूम्स 17.5% का साल दर साल जंप दिखा रहे हैं, उसकी भी 18% सेल्स बढ़ी थी मॉइल की, इसकी 17.5% ऑलमोस्ट 18% बढ़ी है, दोनों को ग्रीन रखा है। ओके, चलो फटाफट 3 हम और बता देते हैं। हाँ। अब अच्छा एक गेस करके बताओ 1 सेकंड में, एक साल में देश में कितने गाने बनाए जाते हैं? कितने गाने बनाए जाते हैं, और इसमें सब भोजपुरी सब इंक्लूड कर, सब मिला लो, जितने प्रकार के म्यूजिक क्रिएटर्स कितने नंबर हैं? बताऊं? हाँ, नंबर बताओ। 3 का ऑप्शन दोगे क्या? बताओ बताओ। ऑप्शन दो ना 3। 1,000, 10,000, 50,000। 50,000। रॉन्ग। 10,000। 20,000। ये कोई ऑप्शन ही गलत थी है। मतलब मैं कह रहा हूँ ऑप्शन गलत थी है। 20,000 गाने एक साल में बनते हैं। हाँ। 40,000 म्यूजिक क्रिएटर्स हैं और 12,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया लास्ट ईयर। EY की रिपोर्ट कर रहा था। 12,000 करोड़ का म्यूजिक इंडस्ट्री। हर प्रकार की, जितने प्रकार की म्यूजिक बनती है, तो वो ये EY की रिपोर्ट आई है, और अभी आप वर्ल्ड लेवल पे बहुत नीचे हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, और इसको कैप्चर सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनी कर रही है, सारेगामा और टिप्स। क्या पैसा कमाते हैं ये लोग। आप बजा नहीं सकते अपनी शादी में भी गाना, अगर ये चाहे तो पैसा ले लेंगे। एक्चुअली कहीं भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं बजाया जा सकता। तो खैर ये डायरेक्टर साहब कहें जल्दी जल्दी करो, तो ये 2 रखिए, डिटेल रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। हाँ, ET में छपी हुई रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। 6वां स्टॉक है जुपिटर वैगन्स। इन्होंने अपना QIP भी किया, तो वो क्लोज हुआ, तो उन्होंने 315 पे किया है। बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिसको इन्होंने दिया है, इसलिए मैंने लिया। तो 5% से ज़्यादा जिनको हिस्सा दिया गया उसमें सोसाइटी जनरल, राजस्थान ग्लोबल, HSBC, बंधन म्यूचुअल फंड, ये सबको दिया है। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है जो छोटे छोटे हैं 5% से नीचे वाले, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ग्रीन में रहेगा ये। ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स आपका, और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7वां स्टॉक है जोमेटो। जोमेटो बोलना है कि जोमेटो बोलना है? मुझे लगता है जोमेटो। ओके, जोमेटो, TOMATO टोमेटो। एक बार इसमें बहुत इन लोगों ने बड़ा झंझट किया था, जोमेटो जोमेटो ही है। जोमेटो, टोमेटो से जोमेटो, ठीक है। जोमेटो जो है 140 रुपये का लक्ष्य उन्होंने दिया है HSBC ने। उनका ये कहना है कि उनको ऐसी उम्मीद है, किसको उम्मीद है? HSBC वालों को, कि फूड डिलीवरी का जो बिज़नेस है वो 15% की CAGR से ग्रो करेगा।
और जो दूसरा एक क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस है वो 25 से 30% ग्रो करेगा अगले 4-5 साल तक। तो इस अनुमान पर उनको लगता है कि एक बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा, तो इसलिए उन्होंने इसको 140 के टारगेट के साथ रखा है यहाँ पे। 8वां स्टॉक है यूरेका फॉर्ब्स। ये आपके घरों में वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं। इस पर नुआमा ने टाइम पे तो अकेले थे जो लगाते थे। अरे भाई ज्यादातर घरों में नाम मतलब वाटर प्यूरिफायर मतलब यूरेका फॉर्ब्स। लेकिन पहले तो एक बार में जलवे थे इनके। अब एक अनलिस्टेड कंपनी ने बहुत गजब बाजी मार ली। अब तो बहुत सारे हैं, अब हर जगह हर जगह दिखते हैं। सीमेंस का भी है शायद, एचयूएल का प्योरेट वगैरह भी बहुत प्योरेट, यस प्योरेट। मेरे घर में कौन सा था मैं भूल गया, गुप्ता जी की बहुत बड़ी कंपनी है एसएमई, लेकिन वो आपके घर में कौन सा है भूल गए? हाँ वो कौन सा, सर्विसिंग तो करा लो उसकी यार, ऐसे तोड़ना है। अब वो बीप बजती है, जनवरी में बीप बजेगी तब मैं कराऊंगा, फिल्टर चेंज होगा। समय आ गया तो शायद दिला दिया। यूरेका फॉर्ब्स में नुआमा ने अपनी रिपोर्ट आज नई बनाई है, मतलब कवरेज किया शुरू किया है। बाई का टारगेट है 568 का लक्ष्य इन्होंने रखा है। उनका मानना है कि ये आगे काफ़ी बढ़िया सस्टेन ग्रोथ यहाँ से दिखाएंगे और 14-15% का जो है इनका मार्जिन इंप्रूव होगा FY26 तक। 9th स्टॉक है HCL टेक। इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। 1400 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया और ओवरवेट की कॉल है, इसको ग्रीन में रख सकते हैं। 10वां स्टॉक है मैक्रोटेक। टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बिल्डर है लोढ़ा, और कल हमने रखा था गोदरेज और DLF। बढ़िया प्रदर्शन दोनों दिखाया और इसमें बढ़िया प्रदर्शन होगा क्योंकि जो चल रहा है मामला इस समय मकानों का बहुत शानदार है। और लोअर प्रिल में तो इन्होंने एकदम मतलब छा रखे हैं, चारों तरफ देखो सब लोढ़ा ही दिखते हैं। इनके कारण लोअर प्रिल में धूप ही नहीं आती है। सूरज छिप गया तो इसको भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। यूनिकेम लैब्स अगला। अब इसमें कोई फंडामेंटल नहीं, कल अपडेट आया था कि इन्होंने कुछ अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बेचा है 67-68 करोड़ रुपीस के आसपास, इसलिए हरा रखा है, बाकी कुछ नहीं है। इनिशियल पॉप के बाद तो शायद इसमें कोई मौके भी ना हो। M&M का नवंबर अपडेट आया, मैं इसको लाल लेके जा रहा हूं क्योंकि वीकिश सा अपडेट है। चाहे वो ईयर टू डेट कलेक्शन के आंकड़े हों, कलेक्शन एफिशिएंसी जो रिड्यूस हो रही है, मैं इसको लाल लेके जा रहा हूं। और दो संकेतों के लिहाज से, क्योंकि आजकल अब सिर्फ डोमेस्टिक स्टोरीज हाईलाइट में आ गई हैं। सबड्यूड सा ट्रेड शायद कर सकता है कोई विप्रो, कोई इन्फोसिस। तो आईटी थोड़ा सा बैकफुट, वो कल दिख भी रहा था बैकफुट पे आता हुआ, तो आज मैं लाल लेके चलता हूं इन दोनों को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।